हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची के पिस्का गांव में कुएं में मिट्टी धंसने से 5 लोगों की मौत। सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। राजधानी रांची के सिल्ली अंतर्गत मुरी क्षेत्र स्थित पिस्का गांव में कुएं की मिट्टी धंसने से 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि बैल को बचाने के दौरान 7 लोग कुएं के नीचे गए थे। इसी बीच कुएं का मिट्टी धंस गया, जिससे सभी दब गए। इधर 5 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 लोगों की मौत की दुखद खबर से मन व्यथित है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। शोकाकुल परिवारजनों को दुख की इस विकट घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। बताया जा रहा कि पिस्का गांव के एक कुएं में बैल गिर गया। उसे निकालने के लिए स्थानीय लोग कुएं के नीचे उतरे थे। इसी बीच बारिश के कारण कुएं की मिट्टी भर कर लोगों के ऊपर गिर गई। मिट्टी के गिरने से 7 लोग उसमें दब गए। जानकारी मिलते अन्य लोग मौके पर पहुंचे। इस दौरान हिंडाल्को कंपनी को भी जानकारी मिली। तत्काल रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा। यहां आते ही बचाव और राहत कार्य में जुट गए। इस बीच ग्रामीणों की काफी भीड़ जमा हो गई। काफी मशक्कत के बाद सभी को निकाला गया, लेकिन 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। गिरिडीह के डुमरी में केंद्र सरकार पर बरसे हेमंत सोरेन। उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार ने राज्य को खोखला किया है। इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद एक सभा का आयोजन हुआ। केबी हाई स्कूल के मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने एनडीए पर जमकर हमला बोला। कहा कि डुमरी उपचुनाव में जो खिलाफ में खड़े हैं, ये लोग देश को भूखा नंगा करने पर तुले हुए हैं। ये वे लोग हैं जो आपके शरीर से कपड़ा उतार लेंगे। ये वे लोग हैं जो गरीब व किसानों के खिलाफ नए नए कानून संविधान बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इस देश में अब गरीब किसान व मजदूरों के लिए जगह नहीं रहेगी। सीएम ने कहा कि 20 सालों से बीजेपी आरसू ने झारखंड में राज किया है। इन्होंने राज्य में डबल इंजन सरकार भी चलाई। ऐसी सरकार चलाई कि झारखंड को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को खोखला करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड वासियों के साथ हमेशा उपेक्षा हुई है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी है। चाहे वे भगवान बिरसा मुंडा, वीर शहीद सिद्धू कान्हू, निर्मल महतो या विनोद बिहारी महतो जी हो, अनेक ऐसे क्रांतिकारी लोगों ने लड़ाई लड़ी है। उन्हीं की सोच और संघर्ष को दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने लंबी लड़ाई लड़कर मुकाम तक पहुंचाया और हमें हमारे पुरखों की बदौलत अलग राज्य मिला है। रांची में वायरल फ्लू का हमला, रिम्स में उमड़ी मरीजों की भीड़, संभालना हुआ मुश्किल। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के ओपीडी में बुधवार को मरीजों की भीड़ लगी रही। रिम्स में मिले आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को 2403 मरीजों ने ओपीडी व इमरजेंसी में चिकित्सक सलाह ली। इनमें 1821 नए मरीज हैं, जबकि 582 दोबारा पहुंचे थे। वैसे रोज औसतन 800 मरीज यहां दिखाने पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या मेडिसिन विभाग के ओपीडी में थी। यहां कुल 343 मरीज पहुंचे। इनमें 279 नए मरीज हैं, जबकि 64 मरीज वैसे थे जिन्होंने दोबारा परामर्श लिया है। चिकित्सीय परामर्श के लिए ओपीडी पहुंचे मरीज घंटों तक कतार में अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहे। निर्धारित समय तक सभी मरीजों को चिकित्सकों ने देखा और रोग निदान के लिए परामर्श दिया। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। साहेबगंज के भोगनाडीह से बाबूलाल मरांडी ने शुरू किया संकल्प यात्रा। हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की 40 दिनों की संकल्प यात्रा गुरुवार 17 अगस्त 2023 से शुरू हो गई है। वीर शहीद सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली साहेबगंज के भोगनाडीह से इस संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है। इस मौके पर बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि राज्य के इस सरकार को हटाने के संकल्प के साथ आपको संकल्प दिलाने आया हूं। इस मौके पर बाबूलाल ने बरहेट में वीर शहीद सिद्धू कान्हू मुर्मू की पावन स्मृति स्थल को नमन किया। बरहेट की संकल्प सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में व्याप्त सत्ता संपोषित भ्रष्टाचार, बांग्लादेशी घुसपैठियों, संथाल परगना की बदलती डेमोग्राफी, खनिज संसाधन, गरीबों के अनाज की लूट को उजागर किया। साथ ही सोरेन परिवार द्वारा गरीब आदिवासी की जमीन लूट कर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस
इस सरकार से विकास की उम्मीद करना बेमानी है। कहा कि जब राज्य के मुख्यमंत्री पर ही आरोप लग रहे हैं तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है। कहा कि आदिवासियों के नाम जमीन की लूट मची हुई है, लेकिन इस पर लगाम नहीं लग रहा है। रांची के सर्किट हाउस में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया काबू। राजधानी रांची के कचहरी स्थित सर्किट हाउस में गुरुवार को आग लग गई। आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस घटना की सूचना मौके पर मौजूद कर्मियों ने पुलिस और अग्निशामक विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त सर्किट हाउस के कमरे में आग लगी थी, पूरा कमरा धुआं से भर गया था। सर्किट हाउस के कर्मचारियों ने बताया कि होल से अचानक धुआं निकलने लगा। लोगों को जब तक कुछ समझ में आता तब तक आग की लपेटें बाहर आने लगी थी, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया था। सर्किट हाउस के कर्मचारी और उसमें रुके हुए लोग भागकर सड़क पर चले गए। संबलपुर मंडल से चलने वाली ये ट्रेनें रहेंगी रद्द। रांची की कई ट्रेनों के मार्ग बदले। संबलपुर मंडल से चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल की ओर से यह जानकारी दी गई है। बताया गया कि कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनल किया गया है। कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल की ओर से बताया गया कि संबलपुर मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से 4 ट्रेनें 22 अगस्त तक रद्द रहेंगी। 2 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं, जबकि कई ट्रेनों का आंशिक समापन किया गया है। बहुत जल्द जेल जाएंगे हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी ने सीएम पर साधा निशाना। कहा इस सरकार को अब उखाड़ फेंका जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से लूट खसोट मचा हुआ है। आदिवासियों का हितैषी बताने वाले मुख्यमंत्री आदिवासियों को लूट रहा है। हेमंत सोरेन सरकार की मंशा है कि राज्य में गलत काम हो ताकि उनकी जेब गर्म होती रहे। एजेंसी ने गलत करने वाले कई लोगों को जेल भेजा है। बहुत जल्द हेमंत सोरेन भी जेल जाएंगे। वह गुरुवार को बरहरवा के आरबी पैलेस में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व वनांचल एक्सप्रेस से सुबह करीब 5:49 में बरहरवा रेलवे स्टेशन पर उतरे। भाजपा जिला अध्यक्ष रामदरस यादव के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। रिम्स में हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की हुई मौत मामले में आंशिक सुनवाई। रिम्स में हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की हुई मौत की जांच और मुआवजे की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले की जाँच के लिए गठित की गई 1 मैन कमीशन की रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हो सकी है। कमीशन की अवधि बढ़ाने के लिए समय की मांग की गई है। इस पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने 4 सप्ताह का समय देते हुए रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। बता दें कि रिम्स में जूनियर डॉक्टर और नर्स की हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की मौत हो गई थी। वहीं कई दर्जन ऑपरेशन टल गए थे। कई गंभीर मरीजों को वापस जाना पड़ा था। इसी मामले को लेकर झारखंड छात्र संघ के प्रेसिडेंट शमीम अली ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मामले की जाँच की मांग की थी। साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग की थी। उसी याचिका पर सुनवाई हुई। पूर्व में अदालत के आदेश के आलोक में मामले की जांच के लिए निचली अदालत के सेवानिवृत्त जिला जज सज्जन कुमार दुबे की एक सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। उसे 3 माह के अंदर जांच पूर्ण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था। जांच पूर्ण कर रिपोर्ट बनाई जा सके, इसके लिए सरकार की ओर से समय की मांग की गई है। दिल्ली में आला कमान के साथ बैठक कर रांची लौटे मंत्री आलमगीर आलम बोले सीट शेयरिंग को लेकर नहीं हुआ कोई फैसला। दिल्ली में आला कमान के साथ बैठक करने के बाद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम गुरुवार 17 अगस्त 2023 की शाम विमान से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। रांची पहुंचने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जल्द ही झारखंड के 20 प्रदेश स्तरीय नेता और कार्यकर्ताओं को आला कमान द्वारा बुलाया जाएगा। सभी के साथ चर्चा की जाएगी और उसके बाद आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का निर्णय लिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगी दल इंडिया जो नई गठबंधन बनी है उसके सम्मान का भी ख्याल रखेगी। उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि फिलहाल आला कमान की तरफ से यह दिशा निर्देश दिया गया है कि जहां पर भी कांग्रेस का संगठन कमजोर है उसे पहले मजबूत करे। राज्य के 24 जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश भेजे कि आगामी चुनाव को लेकर अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच
तक पहुंचना है, ताकि जब सीट शेयरिंग का निर्णय लिया जाए तो अन्य सहयोगी पार्टियों के लिए भी कांग्रेस अपनी मेहनत पर सीट जितवा सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।